अजय भाई खुद है। अजय भगवान, कैसे? ये तो जिंदा है। कैसे? कुछ बात तो नहीं हो रहा है, सच में? जरा चिमटे का कितनी जोर से चिमटे का। सॉरी लेकिन जी हाँ, मैं सचमुच जिंदा हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप गोकुलधाम वासियों की दुआओं की वजह से। काय गोंधळ्या, अगर तुम अजय दीवान हो तो हमने जिसकी वो लाश देखी वो कौन था? वो कौन था? भिड़े भाई, जो मर गया वो मेरा जुड़वा भाई संजय दीवान था। संजय दीवान? मैं बताता हूँ। राजस्थान के परशुराम दीवान राजा महाराजाओं के दीवान हुआ करते थे। अब उनको दो बेटे थे, जुड़वा बेटे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम संजय। अजय दीवान अच्छे और सच्चाई के रास्ते पे चलना पसंद करता था और संजय दीवान गलत संगत और बुरे रास्तों पर चल पड़ा। जब दीवान खानदान में जायदाद का बंटवारा तो वसीयत के मुताबिक 10 करोड़ का रूपी अजय दीवान के हिस्से में आया। संजय दीवान, जो अपनी सारी दौलत उड़ाकर कंगाल हो गया था, अब वो अजय दीवान से 10 करोड़ का रूपी हथियाना चाहता था और उसकी वजह से दोनों में झगड़े होते रहे। एक दिन किसी को बताए बगैर अजय दीवान रूबी का सौदा करने मुंबई चला आया और अपने भाई के गुंडों से बचने के लिए यहाँ, आपके यहाँ गोकुल धाम में भेष बदल बदल कर रहने लगा। लेकिन उसका पता संजय दीवान को लग गया और वो अपने क्राइम में पार्टनर राका चौधरी के साथ यहाँ मुंबई आ गया। समझी? दो है। जुड़वा। जब बबीता जी और अय्यर भाई मुझे मिलकर निकल रहे थे, तब मेरे भाई संजय दीवान ने मुझे फोन किया और मुझे रूबी को लेकर जान से मारने की धमकी दी। और तभी बबीता जी और अय्यर भाई को असली रूबी मैंने सौंप दिया। और उनके जाने के कुछ देर बाद जैसे ही मैं घर से निकल रहा था कि मेरे भाई और उसके साथी आधम तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ हूं? तेरे पीछे पीछे मैं रात को ही आ गया था गोकुलधाम सोसाइटी, समझा? क्या तूने क्या सोचा? ये गोकुलधाम वासियों की मदद से तू रूबी बेचकर करोड़पति बना देगा उनको, है? और मैं क्या करूं? है? क्या करूं? तुम तो ना बजाऊं? बोल बोल, रूबी कहाँ है? बोल बोल। रूबी मेरे पास नहीं है और अगर होता फिर भी तुम्हें नहीं देता। लगता है तेरा भाई ऐसे नहीं मानेगा। हाँ राखा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हो जा शुरू। क्यों रे? ज्यादा होशियार बनता है। रूबी ने देखा। रूबी कहाँ है? उठ उठ, बता रूबी कहाँ है? जल्दी रूबी ढूंढो, उसी के पास रखा होगा, जल्दी। करोड़। ले चलो इसे।
दोनों मुझे उठाकर अपने अड्डे ले गए, लेकिन वहां तुझे क्या लगा ये रूबी मैं तुझे दे दूंगा? क्या मतलब? मतलब ये क्या मेरा रूबी है? ए राका, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत कर। तेरे को देख, मैं तुझे बोल रहा हूं। अपने भाई को नहीं छोड़ा। संजू, देख, तेरा भाई तो गया वो ऊपर। जब तक मैं इस 10 करोड़ के रूबी का सौदा नहीं करता तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा। अब राका चौधरी ने संजय दीवान के कपड़ों में अजय दीवान की आइडेंटिटी रख दी ताकि लोगों को लगे और हम सीआईडी वालों को लगे कि अजय दीवान मर चुका है। जब राका चौधरी लालचंद ज्वेलर के पास वो 10 करोड़ का रूबी बेचने गया, तब उसे पता चला कि उसके पास जो रूबी था, जिसे वो 10 करोड़ का समझता था, वो नकली रूबी था। हाँ, क्योंकि असली रूबी तो अजय भाई दीवान पहले ही बबीता जी और अय्यर भाई को दे चुके थे। बिल्कुल सही जेठालाल, बिल्कुल सही। और फिर तुम्हारी तेज नजरों ने अजय दीवान के गॉगल्स पहचान ली, जिसकी वजह से हम राका चौधरी को पकड़ पाए। इसलिए हम सब की तरफ से और सीआईडी की तरफ से खास करके तुम्हें थैंक यू। अरे थैंक यू क्या? उसमें थैंक यू क्या है एसीपी साहब? आपको पता है मेरा जेठिया जब छोटा था ना तो जासूसी कथाएं बहुत पढ़ता था, और उस वजह से वो जब भी कोई अजीब चीज देखता था ना तो फटाक से उसके दिमाग में चिपक जाती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारे पड़ोस के गांव वाले ने हमारे पड़ोसी की भैंस चोरी कर ली। फिर हमारा पड़ोसी तो जोर जोर से रोने लगा कि अरे बाप रे, अब मैं अपनी भैंस को कैसे पहचानूंगा, क्योंकि सारी भैंसें तो एक जैसी दिखती है। तब मेरे जेठिया ने मेरे पड़ोसी को कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भैंस ढूंढ के दूंगा। फिर जेठिया हम सबको पड़ोस के गांव में लेकर गया, लेकिन वो चोर भी कुछ कम नहीं था। उसने चोरी की हुई भैंस को बाकी सब भैंसों के साथ मिक्स कर दी। जेठिया वहाँ जाके सबसे पहले सब भैंस की पूंछ देखने लगा, लेकिन सब पूंछ एक जैसी थी। और फिर मेरे जेठिया ने क्या किया पता है? एक पानी की बाल्टी मंगवाई और सब भैंसों की पूंछ बारी बारी वो पानी की बाल्टी में डुबोई और चोरी की भैंस मिल गई। कैसे? क्योंकि चोरी की हुई भैंस की पूंछ में 4-5 सफेद बाल थे जो उस चोर ने कलर कर दिए थे। जैसे ही पूंछ पानी के अंदर गई, सच बाहर आ गया। वाह वाह जेठालाल, क्या बात है भाई जेठालाल, सफेद बाल पे से कलर निकल गया। वाह रे वाह जेठालाल, वाह, तुमने तो कमाल कर दी। मैं तो कहता हूँ जेठालाल, तुम्हारे जैसे ही हमारे देश के सभी नागरिकों को ऐसे ही चौकन्ना रहना चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए मुजरिमों को पकड़ने की। सचमुच इन 2 दिनों में जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने मुझे प्यार और अपनापन दिया है, वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। अगर मैं तैयब भाई की बात न मानकर गोकुलधाम सोसाइटी न आता तो आज मैं जिंदा न रहता। ऐसा नहीं बोलते। आज आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों की मदद से मुझे नया जन्म मिला है। सच, इस 10 करोड़ की बहुमूल्य रूबी ने मुझे जिंदगी जीने से दूर रखा है और आज मुझे अपने भाई से भी दूर कर दिया है। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि इस 10 करोड़ के बहुमूल्य रूबी को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी कुलदेवी के मंदिर में अर्पण कर दूं। अच्छा ख्याल अच्छा। तो चलिए अब हम आप सबकी इजाजत लेते हैं, मगर हाँ, कभी भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। चलिए जेठालाल और दया भाभी, आपका खाना खाने जरूर आएंगे हम। चौक्कस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
बबीता जी, अय्यर भाई, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अजय दीवान जी कोई बात नहीं, आपका जान बच गया, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। बेचारे संजय भाई, उनको बुरे लोगों के साथ संगत ना होती ना तो आज आपके साथ होते। खरे, इसीलिए हमेशा इंसान को अच्छे विचार और अच्छे संस्कार वाले लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। सही बात। क्योंकि जिनकी संगत बुरी, उनका अंजाम भी बुरा। बापूजी, ये लीजिए भिड़े भाई, तैयब भाई के घर की चाबी। और मैं आप सब गोकुलधाम सोसाइटी वालों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं जब यहाँ पर आया था तब अकेला था, और अब जब जा रहा हूं तो आप सब गोकुलधाम वासियों का प्यार और अपनापन लेकर जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। आई परमेश्वरा, माधवी वासलो रे बाबा वासलो। ये अजय दीवान और रूबी ने तो टेंशन के महासागर में डुबो दिया था। रोज रोज नए टेंशन में डुबकी मार मार के मेरे दम का भी दम निकल गया था। ये सब गणपति बाप्पा की कृपा है। अभी मुझ पे कृपा करो ना प्लीज। काय? मेरे लिए एक मस्त गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना के लेके आओ। हाँ, और उसके साथ बाकरवड़ी। ये नहीं, बाकरवड़ी नहीं, बाकरवड़ी का नाम भी मत लेना। का? आंखों के सामने सीआईडी वाले आ जाते हैं। अभी कुछ दिन के लिए बाकरवड़ी को अंडरग्राउंड कर दो, मतलब अंदर रख दो। मेरे लिए मस्त की गर्मा गर्म बटाटे वड़े बनाओ। हाँ, लेकिन सबसे पहले चाय लेके आओ। जशी आपली आज्ञा राजे। हेलो भिड़े भाईजान, सलाम। तैयब टेलर बोल रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। अरे तैयब जी, आप कैसे हैं आप? अरे कहाँ हो आप? तैयब जी, आपको पता है आपके दोस्त अजय दीवान ने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को हिला के रख दिया था। उसके वो 10 करोड़ के रूबी के टेंशन में सीआईडी वालों ने अय्यर और बबीता जी को हिरासत में ले लिया था। भिड़े भाईजान, जानता हूँ मैं। अजय दीवान ने मुझे फोन करके सारी इत्तला दी थी। आप लोगों को जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं तैयब जी, बात माफी मांगने की नहीं है, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा था। वैसे अजय दीवान इंसान काफी अच्छा है, और ऊपर से आपका दोस्त है। आपका दोस्त मतलब हम लोग का मेहमान, और मेहमान की अच्छी तरह से खातिरदारी करना पड़ोसी धर्म होता है ना। अच्छा भिड़े भाईजान, अब आपको एक बार और अपना पड़ोसी धर्म निभाना पड़ेगा। मतलब भिड़े भाई, मेरा एक दोस्त है शकील रहमान, गोकुलधाम सोसाइटी में कुछ दिन के लिए रहने आने वाला है। कहते काय झालं? तैयब जी का फोन है। अरे वाह! अरे वाह क्या है? वो कह रहे हैं कि उनका और एक कोई दोस्त है, उनके फ्लैट में रहने आने वाला है, शकील रहमान नाम का। ओके भाई, फिर से एक मेहमान, शकील रहमान। अरे भिड़े भाई, मजाक कर रहा हूँ, आप मजाक भी नहीं समझे क्या? तैयब जी, आप भी ना मजाक कर रहे थे। को भाई, आपने तो मेरा थोड़ी देर के लिए बीपी हाई कर दिया था। अच्छा भिड़े भाई, मेरे फ्लैट की चाबी। हाँ, वो चाबी मैंने हाथी भाई को वापस दे दी है। अच्छा, अभी आप बोलिए कि आप कब आ रहे गोकुलधाम सोसाइटी में? सालों हो गए आपसे मुलाकात हुए। आऊंगा भिड़े भाईजान, बहुत जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने भी आऊंगा। अच्छा, भाभी जी को सलाम, और गोकुलधाम सोसाइटी में सभी मेंबर को भी मेरा सलाम बोलना। हाँ, मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को आपका सलाम बोल दूंगा, और पूरी सोसाइटी की ओर से भी आपको सलाम। हाँ, ओके, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, खुदा। ये तैयब जी भी ना कितने मजाकिया किस्म के इंसान है। असू दे हो, अच्छा है। वैसे भी हमारी सोसाइटी नोकझोंक करते हुए, मस्ती करते हुए ही अच्छी लगती है। हाँ, इस अजय दीवान और रूबी के टेंशन में अपनी सोसाइटी थम सी गई थी। करोड़ों का टेंशन नको रे बाबा। टप्पू सेना का टेंशन चलेगा। है? हाँ, मतलब उनके नोकझोंक, उनकी चहल पहल, उनकी शरारतें, इसके बिना गोकुलधाम सोसाइटी लगती ही नहीं है। वैसे माधवी, मुझे ना ये तूफान के पहले का सन्नाटा लग रहा है। मतलब ये कि टप्पू सेना इतने दिनों से एकदम शांत गुमसुम है। कहीं ये कुछ नया कारनामा तो नहीं करने वाली? गोगी, सोनू, गोली, पिंकू। क्या हुआ टप्पू? अरे अच्छा वो पिंकू तो इधर ही मिल गया। सोनू, क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ? फ्रेंड्स, पता है इस सोमवार को क्या है? आज शुक्रवार है और आज 25 तारीख है, तो सोमवार को 28 तारीख। हाँ गोली, 28 तारीख तो है और सोमवार भी है। तो सोचो फ्रेंड्स, सोचो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बताता हूँ फ्रेंड्स, बताता हूँ। सब लोग जल्दी नीचे आ जाओ, बताता हूँ। चलो। डब्बू, मैं तो नीचे ही हूँ ना। हाँ तो तू नीचे रुक, हम लोग भी आ रहे हैं। सोनू, गोगी, जल्दी फटाफट नीचे आओ। क्या है?
पता नहीं क्या हो गया। सोनू और गोगी ये आ गए। क्या है सोमवार को? क्या है? अरे फ्रेंड्स बताता हूँ फ्रेंड्स, इस सोमवार को बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन है मतलब? ओए ऐसे तो 24 घंटे का दिन होता है, सोमवार को 26 घंटे का दिन है क्या? गुगी टप्पू तू बता ना, ऐसा क्या स्पेशल है सोमवार को? सोमवार तो हर हफ्ते आता है। हाँ सोनू, ये सोमवार बहुत स्पेशल है। इस सोमवार का इम्पोर्टेंस एकदम अलग ही है। अरे टप्पू पहेलियां बुझाना बंद कर और बता देना ऐसा क्या खास है सोमवार को। हाँ यार बता ना। हाँ बता ना टप्पू। बताता हूँ फ्रेंड्स, सुनो। चलो फ्रेंड्स, तैयारी शुरू करते हैं। इस सोमवार को ऐसा कुछ करेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो। चलो फ्रेंड्स, दादाजी के पास चलते हैं। चलो 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 चलो। बता दिया। चलिए, एक अध्याय समाप्त हुआ और गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू सेना की शरारतें, मस्ती और धमाल फिर से प्रारंभ हो गए। हमेशा खुशी से चहकने वाली इस गोकुलधाम सोसाइटी में सोमवार 28 जुलाई को टप्पू सेना ने एक जबरदस्त हंगामे और सेलिब्रेशन का प्लान किया है। भाई 28 जुलाई की तारीख, आपको इस तारीख का महत्व पता है? पता चल जाएगा, क्योंकि ये सेलिब्रेशन, हंगामा, सस्पेंस और हंसी खुशी सिर्फ गोकुलधाम निवासियों के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। और आप खुशी से झूम उठेंगे जब 28 जुलाई को पता चलेगा आपको हंगामे के साथ जब टप्पू सेना ये राज खोलेगी। तो सोमवार 28 जुलाई को मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना भूलिएगा मत। एक बड़ा हंगामा, बड़ा सेलिब्रेशन और बड़े ठहाके आपका इंतजार कर रहे हैं। हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दादाजी। अरे क्या बात है बच्चों, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे दादाजी खुश तो होंगे ना, आज बात ही कुछ ऐसी है। क्या है? आज बच्चों आ जाओ। अरे वाह वाह, शाबाश बच्चों शाबाश। अरे जो बात सोसाइटी में किसी के भी दिमाग में नहीं आई वो तुम लोग के दिमाग में आई। शाबाश शाबाश टप्पू सेना, शाबाश। थैंक यू दादाजी। तो दादाजी हम तैयारी शुरू करें? अरे शुभ काम में कभी देर नहीं होनी चाहिए। अभी के अभी सोसाइटी में जाकर सबसे कह दो कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाए। जी दादाजी। और हाँ, वो भी हमारे पारंपरिक कपड़ों में। सारे पुरुष धोती और कुर्ता पहने और सारी महिलाएं साड़ी पहने। जी दादाजी। दादाजी हमें भी धोती पहनना है, आप हमें धोती पहनना सिखाओगे ना? अरे हाँ क्यों नहीं। और हाँ, सबसे एक बात खास कहना कि आज सबको उपवास रखना है। दादाजी उपवास रखना जरूरी है? अरे हाँ तो बेटा, आज के दिन उपवास रखना बहुत जरूरी होता है। जाओ जाकर सबसे कह दो कि नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जल्दी से सोसाइटी कंपाउंड में आ जाए। अरे ऐसा शुभ दिन बार बार नहीं आता। ऐसा आनंदोत्सव करेंगे कि मजा आ जाएगा। अच्छा चल टप्पू, हम भिड़े अंकल को कहते हैं कि हमें सोसाइटी फंड से पैसे दे। चल। लेकिन फ्रेंड्स, क्या भिड़े अंकल हमें फंड से पैसे देंगे? तो टप्पू सेना, आपको क्या लगता है? आपका ये सेलिब्रेशन का आइडिया सुनकर मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, क्या कहूँ? बाबा हमें पता है कि आप मनाही करने वाले हो। वैसे आप लोग सोसाइटी के फंड की हालत तो जानते ही, इसलिए सॉरी। चलो, आपका अंदाजा गलत है, यानी कि मेरी हाँ है। थैंक यू सो मच। घाबरले होते। टप्पू पत्थर पिघल गया। क्या ये गोया क्या बोला? पत्थर का है? वो आप पत्थर जैसे एकदम फिट हो ना, एकदम मजबूत हो, इसके लिए। हाँ देखा गोया कैसे कवर अप कर रहा है, देखा? जो भी हो, आज के इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में भी बच्चे अपनी संस्कृति और संस्कार बिल्कुल नहीं भूले, नहीं कहा? हाँ, वो है। वैसे ना मुझे हमेशा टप्पू सेना के भविष्य की चिंता रहती थी, लेकिन आज ये लोग जो आइडिया लेकर आए हैं, वाह वाह क्या बात है, मुझे अब कोई टेंशन नहीं। तो भिड़े अंकल, अभी आप रिटायरमेंट ले लो। नहीं मतलब अभी आप हमें पढ़ाएंगे नहीं,
टप्पू सेना शिक्षक कभी पढ़ाना नहीं छोड़ता। वैसे भी ये सब बातें छोड़ो टप्पू सेना, जाओ और उत्सव की तैयारी शुरू करो। अरे सुनिए, ये बच्चों के दिल में इतनी पवित्रता है कि ना ये गिर सकते हैं और ना ही कोई इनका बाल भी बांका कर सकता है। अच्छा पापा मम्मी, आपको जैसे कहा है ना वैसे टाइम पर तैयार होकर आ जाना। तो आ जाएंगे भी, एकदम आ जाएंगे। क्या रोशन? हाँ, आज तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है ना भक्ति रस में मग्न हो जाएगी। बहुत मजा उससे। वाह टप्पू सेना, बहुत अच्छी सोच है बच्चों। वी आर रेडी फॉर सेलिब्रेशन। वी रेडी फॉर सेलिब्रेशंस बच्चों। पर हंस, तुम उपवास रख पाओगे? कोमल, ऐसे शुभ काम के लिए एक दिन तो क्या, मैं 101 दिन उपवास रख सकता हूँ। अरे बेटा, उपवास का तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। तुम्हारी अंजलि आंटी मुझे ऐसा खाना खिलाती है कि मैं तो कई बार उपवास रखना ही पसंद करता हूँ। तारक? नहीं, अंजलि मेरे कहने का मतलब है इतना स्वादिष्ट खाना खिलाती है कि भाई पेट को आराम देने के लिए उपवास रखना पड़ता है ना। बच्चों तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भी अच्छे से ट्रेडिशनल ड्रेस में तैयार हो जाऊंगी और आपके तारक अंकल भी धोती पहन के हाजिर हो जाएंगे। धोती? हाँ धोती। मेरे को धोती पहनना पड़ेगा। देखो मैंने आज तक सिर्फ लुंगी पहना है, धोती आज तक नहीं पहना। अय्यर अंकल, यूं कभी कोई चांद पे गया है क्या? लेकिन कोशिश करने पर इंसान के कदम चांद पर पड़े ना। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप ट्राई करोगे तो आप जरूर धोती पहन पाओगे। हाँ करेक्ट अबू, एकदम करेक्ट। मैं धोती पहनेगा, नो प्रॉब्लम। ग्रेट, थैंक यू। आज मुझे भी साड़ी और ज्वेलरी पहनने का मौका मिलेगा। पर हाँ टप्पू सेना, कुछ काम हो तो जरूर बोलना। हाँ, ऐसा पवित्र अवसर बार बार नहीं आता है। वाह 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 टप्पू सेना, इतनी छोटी उम्र में क्या सोच है आप लोगों की, क्या आइडिया है भाई। आप लोगों के बारे में मैं तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। आप ऊपर अंकल, लेकिन अभी आप फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाइए। ओके बच्चों। दया, हमारा टप्पू कितना होशियार हो गया है नहीं? 28 जुलाई के श्रावण के सोमवार के उत्सव को यादगार बनाने के लिए क्या आयोजन किया है? जबरदस्त आयोजन किया है टप्पू के पापा। आप मानोगे नहीं, जब मैंने ये बात सुनी ना तो मेरे दिल के तार झनझनाट 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 बजने लगे और मेरे पैर थनथनाट थिरकने लगे और मेरा मन गंगंगड़ाट करने लगे। बोलो। और मेरा मन अभी फूफू फुदड़ी भरने का कर रहा है। तो चलिए ना। फूफू फुदड़ी अरे तूने बहू को फेंक क्यों दी? नहीं बाबूजी, मैंने नहीं फेंकी, वो अपने आप फेंक गई। वो क्या हुआ, हम लोग फुदड़ी ले रहे थे, इतने में आप आ गए तो मुझे लगता है आपको देख के वो शर्मा गई, तो उसने अपने हाथ छोड़ दिए। तो उसमें बापूजी वो फंगोड़ा गई। ये अक्कल वगैरह जा फंगोड़िया, ये क्या उम्र है तेरी फुदड़ी लेने की? सॉरी बापूजी, वो टप्पू ने वो आज के उत्सव के आयोजन के बारे में बात की तो हम दोनों एकदम उत्साहित हो गए और उत्साह में वो फुदड़ी जरा। अच्छा जेठिया, आज काश तेरी मूंछ बड़ी होती। तो उससे क्या होता बापूजी? अरे तो तू आज अपनी बड़ी मूंछ पे है, इन्हें ऐसे ताव देख के कह सकता ना कि टप्पू आखिर बेटा किसका है? टप्पू के पापा, मैं क्या कहती हूँ, इस उत्सव में शामिल होने के लिए हम नट्टू काका, बघा भाई और बावरी बहन को भी बुला ले तो। हाँ बराबर है, जीजा फोन कर। नट्टू काका चलिए। नट्टू काका आया बेटा। हाँ चल। सेठ जी का फोन। बोलिए सेठ जी। नट्टू काका, आप और बागा फटाफट बढ़िया धोती कुर्ता पहन के अभी कभी हमारी सोसाइटी में आ जाइए, यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है। उत्सव? लेकिन सेठ जी, अभी तो गणपति उत्सव, नवरात्रि उत्सव, इन सबको टाइम है। अरे आज 28 जुलाई उत्सव है, सोमवार उत्सव है। मतलब? समझाता हूँ। अरे वाह सेठ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आइए जल्दी। हाँ
पापा जी आ रहे हो लोग। वाह 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 जेठिया, हाँ शुभ काम में जितने ज्यादा लोग शामिल हो उतना ही अच्छा होता है। हाँ हाँ हाँ। आज तो इस 28 जुलाई उत्सव और सोमवार उत्सव में मजा आ जाएगा। मेरे गोकुलधाम वासियों, ढोल बजाओ, शंख फूको और उत्सव का श्री गणेश करो। शंख बजा रहे हैं भाई, जोरदार, क्या बात है, वाह वाह। ये देखो क्या जो कमाल किया, बहुत बढ़िया। ओहो क्या बात है भाई, वाह बहुत बढ़िया। टप्पू टप्पू सेना बहुत हो गया। वाह वाह टप्पू सेना, वाह मान गए हैं बापू जी। थैंक यू पापा, थैंक यू। सच में टप्पू सेना, आप लोगों ने एकदम जबरदस्त काम किया है बेटा। अरे जेठालाल, ये क्या है? क्या है? चक्कर धोती में? तू तो ऐसे शौक हो रहा है जैसे मैं धोती नहीं साड़ी पहन के आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, लेकिन छान छान धोती साड़ी लागे छे। सारी सारी लागे छे बहु। हाँ, धोती साड़ी लागे, गुजराती में बोले। वाह वाह वाह। आइए आइए बबीता जी, अय्यर भाई आइए। बबीता जी आप और अंजलि भाभी और रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रीटा रिपोर्टर, बावरी, सब सुंदर लग रहे हैं नहीं? थैंक यू सो मच। सुंदर वीरा। सुंदर वीरा नहीं, सुंदर लग रहे। सब भाभियाँ सुंदर वीरा कैसे लग सकती है? अरे मेरा तो मेरी बात कर रही है। अच्छा तो क्यों? तू कहाँ से है? अमेरिका से। अरे अहमदाबाद से ही आऊंगा ना, और कहाँ से आऊंगा? अरे जीजा जी, गोकुल धाम में श्रावण महीने के सोमवार का इतना बड़ा आयोजन हो और भांजा अपने मामा को ना बुलाए, ये कैसे हो सकता है? पापा सुंदर मामा को फोन करके हमने ही बुलाया है। हाँ। वाह 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 टप्पू सेना, वाकई तुमने आज इस श्रावणी सोमवार के उत्सव का आयोजन करके सोमवार उत्सव कर दिया है। भिड़े अंकल, श्रावण का सोमवार तो है ही, लेकिन एक और खास बात है जिसके लिए आयोजन हुआ है। हाँ। अच्छा वही और कौन सी गल है टप्पू? बताते बताते। अरे देखो असली अंकल आ गए। अरे हाँ अंकल आ गए। कोई अब बताएंगे और क्या खास बात है? वेलकम देखो। आसिफ भाई, ये टप्पू अभी बता रहा था कि श्रावण सोमवार के साथ और भी कुछ खास बात है जिसके लिए ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है। हाँ हाँ, हमें भी तो बताइए ऐसा क्या है? अरे मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आज का दिन आप लोग भूल गए। आज 28 जुलाई है। आज हमारी प्यारी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 6 साल पूरे हुए हैं। और आज पवित्र श्रावण महीने का सोमवार भी है और इसीलिए शिव पूजा का आयोजन किया गया है। और ये शिव पूजा करवाने के लिए मैं पूजनीय ब्राह्मणों का गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत करता हूँ। आज हम शिव जी का षोडशोपचार पूजन करेंगे, जिससे हर एक की मनोकामना सिद्ध होती है। इससे आनंद, उल्लास, सुख, समृद्धि आते हैं। और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मेरा घर बस जाए। बोलो हर हर महादेव। हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है कि आपकी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा आने वाले सालों में सबको हंसाता रहे। शिव के आशीर्वाद से जिन्हें प्रथम पूजनीय कहा गया है और जो सदैव पहले पूजे जाते हैं, ऐसे गणेश जी की पूजा से हम आरंभ करते हैं। शिव जी के षोडशोपचार पूजन का आरंभ करते हैं। हे शिव शंभु, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विद्या का दान दे सकूं। हे महादेव, मुझ पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की मुझे शक्ति देना। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी छत्र छाया हमारे गोकुल धाम पर बनाए रहे। हे भोलेनाथ, हम सबकी तंदुरुस्ती बनाए रखना। हे महादेव जी, मेरे परिवार, मेरे गोकुल धाम पे अगर किसी भी तरह का संकट आए तो अपने त्रिनेत्र से उसको नष्ट कर देना। हे भोलेनाथ, मेरे को इतना ज्ञान दीजिए कि मैं विज्ञान के जरिए हमारे भारत देश की सेवा कर सकूं।
हे भोलेनाथ, मुझ भोले को किसी का नाच बना दे। हे नीलकंठ, हमारे इस परिवार पे आपकी कृपा बनाए रखना। हे कैलाशनाथ, गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हमारे परिवार के बीच हमेशा ऐसा ही प्यार बना रहे। हे शिव भगवान, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में खुशियों की रोशनी ऐसे ही बरकरार रहे। हे देवाधिदेव महादेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और सारी दुनिया एक परिवार बन के रहे। श्रावण के पवित्र महीने का सोमवार और आपके चहेते धारावाहिक हास्य श्रृंखला तारक मेहता का उल्टा चश्मा की 7वें वर्ष में प्रवेश। खुशियां बेशुमार है क्योंकि हमारे साथ आपका प्यार है। 7वें वर्ष में प्रवेश, 7 का अंक बड़ा ही महत्वपूर्ण और शुभ है क्योंकि इंद्रधनुष के साथ रंग, संगीत के साथ सुर, 7 समंदर, शादी के साथ फेरे और 7 आसमान, और हमारे साथ तो आपका साथ है। तो ये 7 वर्ष का ये जो सफर आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से इतना खुशनुमा बना, ये आगे भी इसी तरह आपका प्यार पाता रहेगा। हम आपके घरों में एक खुशियों का घड़ा लेके आते रहेंगे जिसमें से ठहाके और मनोरंजन आपके घरों को रोशन करते रहेंगे। 6 वर्ष यूं बीत गए जैसे 6 दिन निकले। हम गिनती में विश्वास नहीं रखते क्योंकि ठहाकों की कोई गिनती नहीं होती, खुशियों की कोई गिनती नहीं होती। हम इसी तरह से आगे आपका साथ पाते हुए आपके घरों में खुशियां बांटते रहेंगे। जिस तरह आसमान में असंख्य तारे हैं, समंदर में अनगिनत लहरें हैं, ठीक उसी तरह गोकुलधाम में अनगिनत कहानियां हैं, ढेर सारे ठहाके हैं और बहुत सारे मनोरंजन है। तो कल 7वें वर्ष के पहले एपिसोड में मुझसे मिलना मत भूलिएगा, जब हम मिलकर देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और बोलिए हर हर महादेव। चाय रेडी है, देने भाई, चाय गिर जाएगी भाई। नहीं टप्पू के पापा, चाय नहीं गिरेगी। मेरे हाथ से चाय कभी नहीं गिरती। अगर रहने फिशियारी। अरे टप्पू के पापा, मैं सच कह रही हूँ, आप मानोगे नहीं। हमारे अहमदाबाद की पोल में नवरात्रि में मैं मेरे दोनों हाथों में ऐसे दिए की थाली रखकर 1 घंटे तक भमरी की तरह गोल 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 घूमती रहती थी। हाँ भाई, तभी बोला घूमती, अभी मत घूम भाई, चाय गिर जाएगी। अरे नहीं गिरेगी टप्पू के पापा। पोल में किसी की हिम्मत नहीं थी कि थाली हरीफाई में मुझे टक्कर दे सके। पोल में मेरा 1 घंटे का रिकॉर्ड आज तक अकबंद है। अच्छा, तेरा 1 घंटे का रिकॉर्ड है ना? हमारे बचाओ गांव का 2 घंटे का रिकॉर्ड है। 2 घंटे का? तो हो ही नहीं सकता। अरे क्या हो नहीं सकता है? किसका? और किसका हो सकता है? बापूजी का? अरे मेरा। आपका? तो हो ही नहीं सकता। झूठ मत बोलिए। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। कभी हम लोग जाएंगे ना बचाओ, तभी दिखाऊंगा। आज भी सरपंच के चौपड़े में उस रिकॉर्ड की नोंदनी है। अच्छा ये बात है। 2 घंटे रहने दीजिए। 2 मिनट तक ऐसे हाथ में चाय का कप रख के गोल 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 घूमिए तो मैं मानूं। अभी रहने दे, ये कच्ची मड़ू को चैलेंज मत दे। चैलेंज दी। अगर हिम्मत है तो चैलेंज पूरी करके दिखाइए, वरना हार मान लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी देख ये बचाऊ का भजिया पोड़ की पूरण पोड़ी को कैसे हराता है। ला संभाल के। अरे रुकिए टप्पू पापा, जरा दूसरे हाथ में ये खाखरा की प्लेट भी रखिए, क्या है बैलेंस रहेगा। तेरे रिकॉर्ड से मेरा रिकॉर्ड बड़ा है, मुझे बैलेंस का विज्ञान मत सिखा, समझी? चल बाजू हट। रुकिए, 1 2 स्टार्ट। जल्दी 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 जल्दी। तू घड़ी देख, घड़ी देख। मेरी नजर घड़ी का सामने ही है। ए पवन चक्की, ये क्या कर रहा है? ऊपर किसको चाय नाश्ता करवा रहा है? नहीं किसी को नहीं, वो चाय गरम थी बहुत, तो थोड़ी ठंडी कर रहा था। टप्पू के पापा, अभी चाय ठंडी हो गई होगी, आप पी लीजिए।
दया, चाय कुछ ज्यादा ही ठंडी हो गई है। हाँ, मैं दूसरी चाय लाती हूँ। हाँ। लाइए। एक बात बता जेठिया, तुझे किसने सिखाया ऐसे चाय ठंडी करना? वो नमस्ते चाचा जी। नमस्कारम। नमस्कार। अरे बबीता जी, आइए 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 अय्यर भाई, आइए आइए आइए। अरे बबीता जी, अय्यर भाई, आइए आइए। टप्पू के पापा के लिए मैं चाय बना ही रही हूँ, आपके लिए भी गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं दया भाभी, कॉफी का कोई जरूरत नहीं है। नहीं, एक्चुअली खास जेठा जी के लिए ऑर्डर देके रसगुल्ले बनवाए थे, जो कोलकाता से आज सुबह ही आए कोरियन में। तो हम लोग आपको ये देने आए थे। और जेठा जी आपको खास थैंक यू कहने आए हैं। अरे खास रसगुल्ले और खास थैंक यू मुझे? किस लिए? मैंने क्या किया? खास थैंक यू इसलिए जेठा जी, क्योंकि अजय दीवान के केस में अगर आपने वो सनग्लासेस का सबूत नहीं ढूंढा होता तो हम तो अभी तक सीआईडी का कस्टडी में रहते। फिर जेठालाल, थैंक यू वेरी मच जेठालाल। अरे नहीं, उसमें थैंक यू क्या, मैंने कुछ नहीं किया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, आप लोगों को अगर थैंक यू कहना ही है तो दया और दया की माँ को थैंक यू कहिए। अरे मैंने और मेरी माँ ने क्या किया? देखो कितनी भूली है दया, नेकी करके सब भूल जाती है। अरे दया, उस दिन तुम मेरे पीछे नहीं आई थी कंपाउंड में दही और गुड़ खिलाने, कि तेरी माँ ने तुझे कहा था कि भाई दही और गुड़ अच्छा शगुन होता है। तो उसी शगुन की वजह से वो आपने मुझसे टकराया और मैंने उसका वो गॉगल्स देखा। तो जो कुछ हुआ वो दही और गुड़ के शगुन की वजह से हुआ है, जो तेरी माँ ने तुझे बताया और तूने मुझे खिलाया। नहीं, बबीता जी, अय्यर भाई, आपको थैंक यू कहना हो तो मुझे और मेरी माँ को नहीं, बापूजी को थैंक यू कहिए। अरे मैंने क्या किया? बापूजी, उस दिन टप्पू के पापा होटल में मीटिंग में जाने वाले नहीं थे, वो तो आपकी डांट पड़ी। मतलब बापूजी ने टप्पू के पापा को समझाया, इसलिए टप्पू के पापा होटल में मीटिंग में जाने के लिए राजी हो गए। तो इसलिए थैंक यू बापूजी को कहिए। चाचा जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच चाचा जी, थैंक यू। अरे नहीं यार बबीता बेटा, थैंक यू कहना ही है तो नट्टू और बाघा से कहना, क्योंकि अगर नट्टू और बाघा ने होटल में जेठिया की मीटिंग तय नहीं की होती तो जेठिया घर से निकलता ही नहीं। अच्छा जेठालाल, नड्डू काका और बाघा को भी हमारी तरफ से थैंक यू बोल देना। यस प्लीज। ठीक है, अभी दुकान जाऊंगा तो आपकी तरफ से नट्टू काका और बाघा को थैंक यू बोल दूंगा। लेकिन फिर वो लोग भी कहेंगे कि थैंक यू हमको नहीं, थैंक यू कहना ही है तो दिल्ली वाली पार्टी को कहिए, क्योंकि वो अगर मुंबई में मीटिंग करने आते ही नहीं तो ये कुछ होता ही नहीं। तो जेठालाल, तुम वो दिल्ली वाला पार्टी को भी थैंक यू बोल देना। प्लीज। देखा बबीता जी, आपको और अय्यर भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए कितने लोग कड़ी से कड़ी मिला के काम कर रहे थे। जेठिया, ये कड़ी से कड़ी मिलाने का काम ईश्वर ने किया है, इसलिए थैंक यू का असली हकदार ईश्वर। बापूजी। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है, भविष्य के पेटर से सच का फुवारा कब उड़ के बाहर आएगा वो तो सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। बराबर। हे ईश्वर, हम सबका हमेशा ऐसे ही ख्याल रख। बोलो श्री अम्बे मात की जय। बाप दिकरा हमारे स्पेशल अमृतसरी लस्सी रेडी। और थैंक यू सोनिया, थैंक यू। और यार तू इतनी टेस्टी लस्सी बनाती है ना, मैंने पंजाब में अमृतसर की याद आ जाती है। सोनिया, लव यू। लव यू टू। पापा, ये स्कूल हमेशा बारिश के सीजन में क्यों चालू होती है, उसके पहले क्यों नहीं? हाँ पुत्र, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। स्कूल वैसे बारिश के बाद भी शुरू हो सकती है। ओ सोनिया, तेरे को पता है ऐसा क्यों है भाई? अरे जो दिकरा सिंपल है ना, देखो जैसे बारिश का पानी कैसे जमीन में फटाक से उतर जाता है, वैसे ही बच्चों की पढ़ाई बच्चों के दिमाग में फटाक से उतर जाती है। इसीलिए शायद बच्चों की स्कूल बारिश के सीजन में शुरू होती है।
ओए होए सोनिए की जवाब देता ही यार, मजा आ गया, दिल खुश कर देता। अरे बड़ी स्मार्ट हो गई है यार तू। थैंक यू। अरे वेलकम। और गोगी बता, और इसी बात पे मम्मी के हाथ की अमृतसरी लस्सी हो जाए यार। पापा आज घूमने को बहुत मन कर रहा है, कहीं लेके चलो ना प्लीज। विक्रा, पापा को गराज जाना है। ओ कोई गल नहीं सोनिए, और गराज तो मैं रोज ही जाता हूँ, पर अपना गोगी पुत्र कौन सा रोज घूमने के लिए कहता है। और गोगी पुत्र तैयार हो जा, अब मिलकर घूमने चलते हैं। थैंक यू पापा, दिस इज ग्रेट। चलो फटाफट तैयार हो जा, फिर चलिए। हाँ पापा, टप्पू को भी साथ ले चले। और नहीं गोगी पुत्र। पापा अरे सुका, अरे खाली टप्पू को ले जाएंगे तो पूरी टप्पू सेना नाराज नहीं हो जाएगी। और गोगी पुत्र पूरी टप्पू सेना को घुमाने ले जाते हैं, क्या सुनिए। पापा दिस इज ग्रेट, आई लव यू पापा। पापा 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 ये देखिए। क्या है? अरे ये बैग देखिए, फट गई है, अब नहीं लेनी पड़ेगी। अरे ये तो 6 महीने पहले ली थी, वो बैग है ना? हाँ मम्मी। अरे तो कैसे वापरते है तू स्कूल बैग? 6 महीने में फाड़ दी? अरे पापा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? रोज स्कूल में कितनी सारी बुक्स ले जानी पड़ती है, उसमें बैग तो फटेगी ना। रुक, इसका इलाज है मेरे पास, अभी आया। पापा कहाँ गए? अंदर गए, पर पता नहीं कहाँ गए। ये ले बेटा। टप्पू के पापा, ये तो आपकी स्कूल की बेटी है। हाँ टप्पू, जब मैं छोटा था, बचाओ में स्कूल जाता था ना, तभी ये मेरी स्कूल बैग थी, इसको लेके मैं स्कूल जाता था। देख कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी है ना टकाटक मजबूत। अभी तू भी इसे स्कूल बैग बना के लेके जा, क्या स्कूल बैग फटने का प्रॉब्लम ही नहीं। नहीं नहीं पापा, मैं ये बैग लेकर कैसे स्कूल जा सकता हूँ? क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे बेटा, ये सिर्फ स्कूल बैग नहीं है, इसके बहुत सारे उपयोग है, तुझे पता है? देख मैं बताता हूँ। मान ले उबड़ खाबड़ जमीन है और तुझे लेसन करना है, तो क्या इसको ऐसे रख के, इसके ऊपर किताब रख के तो आराम से लिख सकता है। फिर अगर तुझे क्रिकेट खेलने का मन हुआ तो इसका स्टंप बना के क्रिकेट खेल सकते हो। थक गया तो इसको ऐसे रख के बैठ सकते हैं। और इसके सहारे गरबा भी खेल सकते हैं। गरबा? अरे इससे गरबा खेलेंगे तो पहले ही थप में आदमी बेहोश हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे गरबा नहीं खेलना है। वो क्या है, मैं स्कूल में थी ना, तब मेरे पास भी ऐसी ही पेटी थी। देख, और मेरी सहेलियां ऐसी पेटी का ढोल बनाकर तबला बजाती थी और मैं गरबा खेलती थी। अरे हाँ बराबर है, ये बराबर है। ए हाला, हाँ ऐसा। हाँ तो बेटा बहुत बढ़िया है, इसको ही वापर तू। ले दादाजी। नहीं नहीं टपुड़ा, जेठिया सही कह रहा है। बापूजी। हाँ, अब से तू स्कूल में ये जेठिया की पेटी लेकर ही जाना है। हाँ, और जेठिया कल से दुकान मेरी तरह धोती पहन के जाएगा। बापूजी? अरे क्या बापूजी, तू टप्पू को स्कूल में अपने जमाने की स्कूल बैग लेके जाने को कह रहा है, तो तू दुकान में मेरे जमाने की धोती पहन के नहीं जा सकता? जेठिया, परिवर्तन संसार का नियम है। मैं जब स्कूल जाता था तो कपड़े की थैली लेकर जाता था, तू स्कूल जाता था तो ये पेटी लेकर जाता था, और टप्पू अभी ये स्कूल बैग लेकर जाता है। अब आज के जमाने में स्कूल बैग बनाने वाले ऐसी तकलाती बैग बनाएंगे तो उसमें बच्चों का क्या कसूर? तो समझ गया बापूजी, ठीक है। तो मैं अपने हाथों से एक मजबूत स्कूल बैग बना के तुझे ला के दूंगा, ठीक है? सॉरी, मजाक कर रहा हूँ बापूजी। मैं शाम को दुकान से आते वक्त एक मजबूत स्कूल बैग लेके आऊंगा। नहीं है? तो मतलब नई स्कूल बैग मजबूत वाली टप्पू के लिए लेके आऊंगा, ऐसा। नहीं नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब भाई तुझे स्कूल बैग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं नहीं पापा, बैग तो चाहिए, लेकिन क्या है ना, मैंने 1 साल में मेरे पिगी बैंक में जो पैसे जमा किए ना, उसी से मैं बैग लेकर आऊंगा। वाह, देख देख जेठिया देख, टप्पू कितना समझदार है। उसने पहले से ही पैसे जमा करके रखे थे, फिर भी स्कूल बैग के लिए तेरी परवानगी ले रहा है। वाह वाह, शाबाश दिखा शाबाश। बचत की खाद देने से ही पैसे की बेल उगती है।
मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी, गुड मॉर्निंग। टप्पू, हम सब घूमने चलते हैं और स्कूल की थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। अरे गोगी, शॉपिंग की शॉपिंग हो जाएगी और घूमने का घूमना भी हो जाएगा। हाँ, मुझे स्कूल के लिए नया कंपास बॉक्स लेना है। मुझे तो बड़े से बड़ा टिफिन बॉक्स लेना है। हाँ फ्रेंड्स, मुझे भी मेरे लिए नई स्कूल बैग लेनी है। पापा चलिए ना, आप हम सबको घुमाने ले चलिए। नहीं, मैं नहीं आ सकता भाई, मुझे दुकान जाना है। जाने हवे बापूजी, अरे क्या बापूजी, नटू बागा है ना, वो थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल लेंगे। हाँ पापा। तू जा, बच्चों को ले जा। नहीं नहीं दादाजी, जेठा अंकल नहीं आएंगे तो चलेगा। मैंने पापा को बोल दिया है, पापा हमें घुमाने ले जाने वाले हैं। हाँ। अरे वाह, अरे वाह, छोटी जा रहा है बापूजी। ओए चल सोनिया, जल्दी कर, बच्चे तो इंतजार कर रहे होंगे। आए बोला जेठा भरा की हालचाल? बस चंगा चंगा भाई, एकदम चंगा। और चंगा ही रहना चाहिए, पापा जी की कृपा का। अच्छा छोटी, सुना तो बच्चों को लेके बाहर घूमने जा रहा है? हाँ भाई जेठा भरा, मैं रोचन और पूरी टप्पू सेना जा रही है, और तुम भी साथ चलो यार, बड़ा मजा आएगा। नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, मुझे दुकान जाना है। मैंने सिर्फ इसके लिए फोन किया कि भाई तू अपनी जीप जरा धीरे चलाना, एकदम तेज मत चलाना। क्या है, बच्चे भी है साथ में, और ऊपर से तेरी जीप ओपन है, कहीं एक आध बच्चा उठ ना जाए। ओए जेठा भरा, मैं गड्डी एकदम आराम से चलाऊंगा और बच्चों का भी पूरा ध्यान रखूंगा यार। ठीक है छोटी, ओके ओके, चलो चलो फ्रेंड्स, पापा नीचे वेट कर आएंगे। चलो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी। बच्चे। टप्पू के पापा, बच्चों को घुमाने सोडी भाई ले जा रहे हैं, लेकिन मुझे भी घूमने का बहुत मन कर रहा है। चलिए ना, ले जाइए ना, प्लीज, रिक्वेस्ट। ठीक है, ले जाऊंगा। थैंक यू, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे 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 भाई, ले जाऊंगा मतलब आज नहीं। क्यों? अरे आज अभी आसमान एकदम साफ है, आसमान में जरा काले बादल जमा होने दे, बिजली कड़कने दे, मौसम जरा खुशनुमा होने दे, फिर क्या है, हल्की हल्की बूंदाबांदी में भुट्टा खाते खाते ये टहलने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ वो तो है। तो अच्छा, तो मैं ही कुछ करती हूँ। क्या? मैं बादलों को फोन करके जमा करती हूँ। ठीक है, तो जैसे बादल जमा हो जाए मुझे भी दुकान पे फोन कर देना, मैं भी इधर जमा हो जाऊंगा। तो और क्या बादल का जमा करती हो यार, मतलब क्या? चलो भाई चलो, टप्पू देना जल्दी चलो, नाटक चलो, पच चलो, मौज करने जाना है। और टप्पू बता, और पिंकू कितने हैं? वो अपने मामा के घर गए है। अरे जब घूमने जाना होता है मामे के घर चले जाता है। टप्पू, बेटा आप लोगों को आने में कितनी देर होगी? अरे दया आंटी, सोडी अंकल ड्राइव करने वाले हैं, हमें ऐसे उड़ा के लेके जाएंगे और ऐसे उड़ा के ले आएंगे। मेरे पापा गड्डी चलाते नहीं, उड़ाते हैं। और नहीं टप्पू सेना, और मैं एकदम आराम से गड्डी लेके जाने वाला हूँ और एकदम आराम से गड्डी लेके आने वाला हूँ। और दिया पापी जी, और मैंने जेठा भरा को वादा किया है, क्यों सुनिए? बरोबर है सोडी भाई, ऐसा ही करना। हाँ सोडी भाई, प्लीज बी केयरफुल। और आई एम ऑलवेज केयरफुल जी, और गुरु का सिख हूँ, एकदम गड्डी सेफली लेके जाऊंगा और सेफली लेके आऊंगा। चलो बैठो, बाय बाय मम्मी। तो भाई बच्चे शॉपिंग ट्रिप पर जाने वाले हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है, तो बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन ये गोकुल धाम सोसाइटी है साहब, यहाँ सब कुछ इतना नॉर्मल होता नहीं है। बात कहीं से शुरू होती है और कहीं जाके खत्म होती है। हम जिसे रस्सी समझ के पकड़ते हैं, वो पूंछ निकलती है और पूंछ के पीछे पूरा हाथी निकल आता है। भाई यही होने वाला है यहाँ। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि बच्चों की ये शॉपिंग ट्रिप गोकुल धाम सोसाइटी के सदस्यों को फॉरेन ट्रिप पर ले जाने वाली है? जी हाँ, सही सुना आपने, फॉरेन ट्रिप। भाई आपके हमारे साथ 6 साल पूरे हो गए, तो 7वें साल की शुरुआत में कोई तोहफा बनता है कि नहीं? लेकिन कैसी होगी ये फॉरेन ट्रिप, कब होगी, कहां होगी? सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात हो,
ईद उल फित्र के इस पाक मौके पर मैं हमारे सभी दर्शक बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और खुदा से यही दुआ करते हैं हम लोग कि आपको ईदी में खिलखिलाती हंसी मिले और खुशियों का चांद आपके घरों के आसमान को सदैव रोशन करता रहे, और आप हमसे यूं ही मिलते रहे, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.